પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોનો તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયો એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. अंतर देखना है तो जगत नाम उपयोग है तो उपयोग है, तो रस का अंश है वो उससे अलग है. और शोषण ज्ञान देवे तो उसमें जगत को उपयोग तुम्हारा समावेश हो जाता है. ज्ञान का आविर्भाव कैसे होता है? आविर्भाव ज्ञान वेदन भावभाषण एवं अस्तित्व का वर्णन किया गया तो ये भी है, इनमें अंतर है. आविर्भाव मैंने उत्पन्न होना, आविर्भाव का अर्थ है उत्पन्न होना, सामान्य अर्थ होना है. और दूसरे परिणामों में भी आविर्भाव का शब्द का प्रयोग होता है तो कभी तारतम्यता की डिग्री बताने के लिए भी होता है. ज्ञान वेदन तो ज्ञान का
स्वभाव है। आविर्भाव होना या उत्पन्न होना, भाव भाषण एवं अस्तित्व का बिना वो दोनों एक बात है। भाव भाषण और अस्तित्व का बिना ये दोनों एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। किंतु आविर्भाव और विगत तो उसमें अंतर है। ज्ञान विजन तो सभी को होता ही है, लेकिन सभी को भावभाषण नहीं होता है ज्ञान का स्वभाव। लेकिन भावभाषण के काल में ज्ञान विजन से भी भावभाषण होता है, इतनी बात अवश्य है। तो अब मर्यादित नहीं कर सकते वेदन और आविर्भाव के भावभाषण और अस्तित्व का ज्ञान है उसको दे दे, इसके सिवा उसका कोई अलग अर्थ नहीं समझे, ऐसा नहीं लेना। भावभाषण अथवा ज्ञान वेदन में अंतर की स्थिति किस प्रकार की होती है? जैसे कि ज्ञान वेदन तो सबको ही है, अभाव गोपाल को अनुभूतेश्वर भगवान आत्मा अनुभव में आते हैं निरंतर, तो ज्ञान वेदन है, लेकिन सबको भावभाषण तो नहीं है। लेकिन जब भावभाषण होता है तो ज्ञान वेदन से ही होता है, उसको वेदन पकड़ नहीं आता है, सबको वेदन पकड़ने नहीं आता है। इसलिए वेदन से भावभाषण होता है, अनुभवान से भावभाषण होता है, उतने बात। ज्ञान की वेदना हमेशा निर्विकल्प भी होती है, यह कैसे समझ में आए? वो तो वेदना अनुभव होते होने का नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो वेदना का विषय वेदना के पता चलता है। बिना वेदना केवल समझ से वितर्क से तर्क से विचार से उसका पता नहीं चलता है। नील स्वरूप का निर्धार हुए बिना भाव भाषण नहीं होता है, एवं भाव भाषण पूर्वों के स्वरूप का निर्धार होता है। इसमें वास्तविकता क्या है? वही इसकी वास्तविकता है। इसमें वास्तविकता क्या नहीं है वो सवाल हो सकता है, बाकी तो वही तो वास्तविकता है। जैसे अग्नि गर्म है तो इसकी वास्तविकता है, तो अग्नि कैसे गर्म अग्नि गर्म है, इसमें वास्तविकता कैसे होती है? क्योंकि निस्वरूप का निर्धार हुए बिना निर्धार को भावभाषण एक ही बात है। निर्धार वही भावभाषण है, भावभाषण है वही निर्धार है, वही वास्तविकता है। भावभाषण में निर्धार हो ही जाता है, निर्धार होता है तो भावभाषण पूर्वक ही होता है। निर्धार का और भावभाषण का एक ही गाल है, निर्धार भावभाषण एक ही। हाँ, उसी को निर्धार करे, केवल विचार से निर्धार किया तो निर्धार तो सही निर्धार, क्योंकि भावभाषण नहीं है। भावभाषण में ही निर्धार का पता लगता है। हाँ, भावभाषण हुआ तभी स्वरूप का निर्धार हुआ, वहां तक निर्धार नहीं कहना चाहिए, उसमें कुछ कल्पना बनी रहती है। अगर कोई निर्धार करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कल्पना बनी रहती है। भावभाषण में सही वास्तविक निर्धार होता है, ऐसी स्थिति है। निर्णय निर्णयामध्ये फरक करो, कारण की शास्त्रामध्ये सर्वप्रथम तो सूत्र ज्ञान निर्णय करो, निर्धार करो, भावभाषण को, अस्तित्व ग्रहण करो, स्वरूप निश्चय करो, स्वरूप की पहचान करो, स्वरूप का लक्ष्य करो, सब एक बात है, एक ही बात है। ज्ञान वेदना को वेद लेना ही क्या वास्तव में ज्ञान वेदन है? हाँ, ज्ञान वेदना को वेदन में लेना यही वास्तविक में ज्ञान वेदन है, इसके सिवा ज्ञान वेदन नहीं। ज्ञान स्वभाव से ही निर्विकल्प
ज्ञान स्वभाव से ही निर्विकल्प और कर्ता आनंदमय और सुखमय है। ऐसे सहज ज्ञान की स्वीकृति ही क्या वास्तव में अस्तित्व का ग्रहण है? ऐसे सहज ज्ञान की स्वीकृति अनुभवांश से होती है। तो अनुभवांश से होती है तो अस्तित्व ग्रहण है। अगर अनुभवांश से नहीं होती है, मात्र विचार से होती है, तो वहाँ अस्तित्व का ग्रहण नहीं है। अस्तित्व का ग्रहण वेदन अंश से या अनुभवांश से ही होता है। ऐसा अस्तित्व का ग्रहण होते ही क्या मार्ग के शुरुआत वृद्धि एवं पूर्णता सभी कुछ समझ में आ जाता है। अस्तित्व का ग्रहण होते ही मार्ग की शुरुआत तो समझ में आती है, वृद्धि एवं पूर्णता अनुभव के कारण। क्योंकि यहाँ अस्तित्व ग्रहण में स्वरूप निश्चय है, पर्याय का विषय नहीं है। अस्तित्व ग्रहण में द्रव्य का स्वरूप निश्चय है, द्रव्य स्वरूप का निश्चय है, पर्याय की बात नहीं। श्रीमुख जी ने 3 के प्रकार के सम्यक्त्व, आज्ञा सम्यक्त्व, बोध सम्यक्त्व, परमार्थ सम्यक्त्व का निरूपण किया है। तो क्या इसको स्पष्ट है? उसमें वो बात है कि देखो, ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है तो उसको ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने की रुचि प्रकट होती है, इसलिए उसको आज्ञा सम्यक्त्व या आज्ञा रुचि रूप सम्यक्त्व बोलने में आता है। तो उसमें ज्ञानी के प्रति परमेश्वर बुद्धि आ जाता है, इसलिए उसकी आज्ञा रुचि रूप और उसके वचन में पूरी प्रकृति रहती है और स्वच्छंद निरोध इसके होती है। इसी बात आपको एकांत बाद में जो बोध सम्यक्त्व है वो तो बोध विज्ञान की बात है, बोध मिलता है, उसमें स्वरूप की पहचान होती है, स्वरूप निश्चय होता है। तो वहां से स्वरूप का जो लक्ष्य होता है वो छूट पाने के लिए ऐसा हो जाता है। उसको सम्यक्त्व का कारण है या बोध सम्यक्त्व है, एक ही बात है। उसको सम्यक्त्व भी कहते हैं, कारण सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व का अनुभव है। और परमात्म सम्यक्त्व को निर्विकल्प अनुभव के कारण निर्विकल्प प्रकृति होती है, उसको यहाँ परमात्मा उस बोध के कारण आनंद जैसा भी साथ में प्रकट होती है, ऐसा होता है। तो कल जो स्वाध्याय बना था उसको कभी आए स्वाध्याय में समय में विचार था। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? मतलब सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है और मोक्ष मार्ग में उसकी भूमिका क्या है? पहला प्रश्न। तो सम्यक्त्व है तो एक आत्मा का गुण है, अति सूक्ष्म गुण है। जैसे आनंद एक गुण है, ऐसा सम्यक्त्व नहीं है। और जब सम्यक्त्व प्रकट होता है तो प्रज्ञान भी सम्यक्त्व, ज्ञान भी सम्यक्त्व, आचरण भी सम्यक्त्व, पुरुषार्थ भी सम्यक्त्व, सर्वगुणांश तो सम्यक्त्व नहीं आता है। मोक्ष मार्ग में सम्यक्त्व का बहुत बड़ा बहुत बड़ी भूमिका है। तो जैसे कल थोड़ा दिया था
कि विधि क्रमा यानी विधि रूप से वस्तु का निरूपण कोई नहीं कर सकते। तो सम्यक तो कोई ऐसा गुण है सूक्ष्म कि जिसका विधि रूप से तो निरूपण नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे दूसरे गुण के परिणाम से उसका स्वरूप जो किंचित वक्तव्य है, बहुभाग अवक्तव्य होने से विधि से तो उसका निरूपण होना संभव नहीं है। शास्त्र में जाना है, तो हमने देखा दोबारा पढ़ते हैं जाता कि सम्यक वस्तुतः सूक्ष्म अस्ति, वस्तु रूप से सम्यक गुण है वो बहुत सूक्ष्म है। बाधा में गोचर तो बाधा सूक्ष्म और गोचर होता है। सर्वथा गोचर हुआ तो नाम भी नहीं मिलता, जैसे अन्य गुणों का नाम नहीं मिलता है ऐसा उसका भी नाम नहीं मिलता, लेकिन सर्वथा बाधा गोचर नहीं होता ऐसा नहीं। और वाता गोचर नहीं है इसलिए ज्ञान गोचर नहीं है ऐसा नहीं है। वरना बात ये हो जाती कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसको इसका समय दर्शन प्रकट हुआ है, तो ज्ञानी भी दूसरा ज्ञानी के लिए नहीं बोल सकता। एक बड़ा विद्वान ने इस विषय में तर्क लगाया था, जो मुद्दे के विरोध में लिखते थे ऐसा एक विद्वान बड़ा विद्वान ने तर्क लगाया कि गुरुदेव धैंसरी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र न बोलता है कि सम्यक वस्तु तो सूक्ष्म अस्ति वाचा में बोलता है, तो वहीं से कह नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव ये कहता है वो बात गलत है। अरे भाई भाषा गोचर नहीं है लेकिन ज्ञान गोचर नहीं है ऐसा कहाँ लिखा है? गुरुदेव के ज्ञान में नहीं है ऐसी बात कैसे सही समझे? जब हमने पत्र पढ़ा तब हमने एक चर्चा किया था पंडित लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं वातावरण गोचरम तो बोला कैसे? अरे सम्यक जैसा नाम ही वाचा गोचर हुआ कि नहीं हुआ? तो सर्वथा वाचा गोचर है ऐसी बात नहीं। जैसे कोई सम्यक दृष्टि से पूछे कि आपको आत्मा का आनंद कैसे आया, तो वो क्या बोलेगा कि वाचा में गोचर, तो वजनात्मिक आनंद था ऐसा कहेगा। लेकिन सर्वथा वजनात्मिक आनंद होता तो आनंद शब्द भी नहीं बोला जाता। इसलिए प्रथमचित वचन गोचर है, बहुभाग वचन गोचर है, ऐसी बात है। ऐसा सम्यक होते विषय में जो वाचा है लेकिन ज्ञान को तो बराबर होता है कि सम्यक को किसको कहा जाए, और जिसको सम्यक को ज्ञान में आवे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए सजीवन मूर्ति की पहचान सम्यक दृष्टि बना कर देती है। ये बात 500 साल से कहा कि सर्वज्ञ को भी सर्वत दृष्टिपणे सम्यक दृष्टिपणे पहचानने का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए कहा और ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, वो प्रश्न उठाया है, उसने भी उठाया है। लेकिन सम्यक जो है वो कॉमन है, सम्यक दृष्टि में भी है, विराज में भी है और जिन्हें परमात्मा है। इसलिए पहचान किसी भी सजीवन मूर्ति से सम्यक होकर होती है, और जब सम्यक से पहचान होती है तो शिक्षा नहीं रहता है, पहचान करने में क्या चला जाता है।
इसलिए ज्ञानी के पहचान करने वाला अवश्य ज्ञानी हो जाता है। कोई कारण क्योंकि इसके अंदर परिणति है, पहचान कहाँ से होगी? सम्यक्त्व का शब्दार्थ होता है, आत्मा भी होता है। क्या ये दिशात्मक शब्द है। विधिगत रूप से सम्यक्त्व का अर्थ सत्ता है, सत्ता पता है, सत्ता ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सत्य श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा और विधिगत। वास्तव में जो श्रद्धा आत्मा भी मुक्त हुई, जो ज्ञान आत्मा भी मुक्त हुआ, जो आचरण आत्मा भी मुक्त हुआ है, वो भी बड़ा सम्यक नहीं। जैसे हम जानते हैं कि देह और आत्मा भिन्न है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जान सकता है कि झूठा है तो सम्यक है नहीं है? क्यों जान सकता है कि सम्यक क्यों नहीं? हम जानता है आत्मा चेतन स्वरूप है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो क्या सम्यक है नहीं? तो झूठा है कि झूठा तो नहीं है? तो सत्तापना और सम्यकपना में अंतर है। जो ज्ञान आत्माभिमुख होता है वही सम्यक है। ऐसा तो सत्ता पूरी सूक्ष्म तो करेगी, क्योंकि सम्यक का विषय ही सूक्ष्म है, लेकिन बात पूरी समझने लायक है। और पर विचार बहुत कम चलता है, लेकिन प्रश्न आएगा तो अपना विचार भी तो ऑटोमेटिक करेगा। तो सम्यक्त्व है वो मोक्ष मार्गी धर्मात्मा का परिणमन में क्या भूमिका अदा करता है, ये परम रक्षण करता है। सभी गुणों को प्रकट होने में, विकास होने में, वृद्धिगत होने में और मोक्ष मार्ग मेंटेन होने में सम्यक को परम बांधव रूप है और परम रक्षक रूप है। जैसे सम्यकों की भूमिका ऐसी है कि जो आखिर में सिद्ध पद में परिपूर्ण निर्दोषता होने वाली है, आने वाली है, पूरी निर्दोषता, वो निर्दोषता को गढ़ने में सम्यक का रोल है, भूमिका है। मोक्ष मार्ग में भी चारों ओर से कैसे निर्दोषता बनी रहे, एक काम सम्यक को करता है। ऐसा सम्यक को भी ऐसी भूमिका है। निर्दोषता में कौन कौन से पहली बात है? निर्दोषता में कौन कौन से पहली बात है? निर्दोषता में कषाय रहितता, मलिनता का रहितता, विपर्यास की रहितता, चंचलता की रहितता, परसन्मुखता की रहितता, ये सब निर्दोष परिणाम और सही होते तो सब दूषित है। जैसे कि ज्ञान सम्यक है, लेकिन जो उपयोग मार गया तो सम्यक ज्ञान का उपयोग, सम्यक ज्ञान का उपयोग आत्मस्वरूप को छोड़ करके, अंतर्मुखी दिशा को छोड़ करके बाहर गया, बड़े शास्त्र में गया, भगवान के पीछे गया, दूषित हो गया। बहुत सारे लोग इसका विचार कर रहे थे, 1% चलता है, सब तो बाहर गया, अपने परमानंद रूप परमात्मा को छोड़ करके बाहर जाने का क्या कारण हुआ है? इससे बढ़िया कौन है? कोई चीज है बता, फिर भी गया है, दूषित हुआ, संचलता आई, और जहाँ संचलता आई वही मनीषा का कारण।
परसन्मुखता वही दोष है। इसलिए गजलबंदी ने रहस्यपूर्ण शिक्षा में लिखा कि प्रसन्नतावलंबी ज्ञान को कोई भी ज्ञानी मोक्ष मार्ग करेगा नहीं, ऐसा लिखा है। और सत्ता का अवलंबन क्यों किया उपयोग, क्या जरूरत क्यों? निज सत्ता में उतना बड़ा है, अनंत गुण का बगीचा है, उसको हमें और उसमें रुकने से उसको सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है, फिर भी बात क्यों जाता है कि मेरा तो उसका दोष है, गुण नहीं है, बाहर जाना हो फिर गुण नहीं है, दोष है। इसमें जानते हुए कि यहाँ बहुत मजा है फिर भी बाहर क्यों जाते हैं? इतना जानते हैं कि यहाँ बहुत मजा है और बाहर दुख है, वो फिर क्यों जाते हैं? जाता नहीं है, चला जाता है। कोई अपना जाने के भाव से नहीं जाता है, लेकिन रहा नहीं जाता तो चला जाता है। स्वरूप में रहा नहीं जाता तो चला जाता है। स्वरूप में रहना अपना प्रक्रिया है, अपनी इच्छा है, अपना आनंद है, फिर भी बाहर क्यों चला जाता है? स्वरूप में ठहरना, आनंद रखना सब अपनी सबसे बढ़िया चीज है, वो जानता है। फिर भी आप बोलते, मैं बोलता हूँ चला जाता है, आप बोलते हैं चला जाता है बाई फोर्स, मान लो, तो ऐसा क्यों होता है? हाउ इज फोर्स टू गो आउट और वाई इज फोर्स टू गो आउट? देखो, हम आपका एक प्रश्न करते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। अभी कह रहे कि आप डिसीजन है, बढ़िया से बढ़िया करे मिलती है, हम उसको स्वाद देने के कारण से खाते हैं, स्वाद भी आता है, अच्छा लगता है। फिर हम जिस परमाणु केले के परमाणु के स्वाद लेते हैं उसको गले के नीचे क्यों ले जाते हैं, गले के पास क्यों ले जाते हैं? बात तो नहीं है ना? ये जो डिवाइन इंद्रिय है उसमें अगले भाग में सूक्ष्म में स्वाद देने का, इसका असर थोड़ा बहुत एकाध दिन तक रहता है, एक डेढ़ दिन तक। जिनमें एक डेढ़ दिन के आगे जाओ तो इसका असर नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। क्यों मिल जाता है? अल्लाह भी अपना बच्चा देखा नहीं रखो नहीं रहेगा। ऐसे कोई रखने से रहता है ऐसी बात नहीं, और रखने की इच्छा से कोई रहता है वो बात नहीं। जितना पुरुषार्थ है, वह जोर है, उतना टिकेगा, और बुरा जोर है तो बुरा टिकेगा, और बुरा जोर आता है तो फिर भी बात करते नहीं, आनंद में रह जाते हैं। तो आदत देखा मैंने, अधूरी देखा, मैंने ऐसा ही होगा कौन सी बात है? बाहर नहीं जाता गया आनंद करके किसी चीज का वो होता था, दूसरे चीज का मोक्ष होने के लिए बना दे गए क्या? वो उनका खट्टर का विषय है, वो हमको उपयोगी और वो हमारा विषय है। देखिए, ने बहुत अच्छा निष्ठा दिया है कि व्यापारी है, वो रेसिडेंशियल एरिया में दुकान खोल करके रहता है, बाजार में पसंद नहीं करता है। अरे बाजार में तो दूसरी बात जान भी लगाता है, तो क्या बोलने लगेगा कि अगल बगल के लोगों को सब प्रकार की चीज वस्तु मिलने की सुविधा होने के लिए हमने दुकान लगाई है। क्या सही बात? बात सही है क्या? वो अपने कारण से और
खा रहे हैं वो भी अपने कारण से आया। कोई तो कहने जा रहे थे कि दुकानदार ने दुकान लगाई हुई है वो अपने कारण, और ग्राहक वहां लेने को आता है उनको अपनी सुविधा कि घर से बाहर निकलते ही बगल में दुकान है वो ले लेता है, और व्यापारी के आजीविका चलाने के लिए नहीं लेता है। चलो बेचारे का खर्चा निकल जाएगा, अपन खर्च नहीं करेंगे तो बेचारे का खर्चा होगा। हाँ, वो बेचारा समझ के जाता है क्या? नहीं। तो दोनों को अपनी अपनी गरज है। दुकान लगाने वाले को व्यापार की गरज है और माल लेने वाले को माल की गरज है। ऐसे ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है वो अपने कारण से जाता है, और दूसरे जीव का कल्याण होता है उसके माने से वो अपने कारण से। कोई किसी के लिए कुछ करता है वो बात नहीं है। जहाँ एक के भाव रहता है वहाँ करने धरने की क्या, जहाँ एक के भाव बचना वहाँ क्या करना और करना धरने का सवाल ही तो है। तो करना धरने का ज्ञान दिशा में होता है। जहाँ एक के भाव नहीं होता अंतर होता वहाँ करने धरने की बात होती है, जहाँ कोई अंतर ही नहीं वहाँ करने धरने। इसी से रिलेटेड दशा और डिफिकल्ट दशा में ज्ञान सम्यक एवं पुरुषार्थ का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से? सम्यक की जो बात है ये जो ज्ञान का और सम्यक का अभी जो चर्चा चल रहा था, उसमें ज्ञान सम्यक और पुरुषार्थ का तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से सविकल्प दशा में और निर्विकल्प दशा में, और मूर्खता की भूमिका से लेकर के किस पद की भूमिका में तो संकट को होता नहीं यथार्थता। मुमुक्षु की भूमिका में यथार्थता आती है, सम्यक नहीं आता है। सम्यक का अंश होता है तो सम्यक का बोल सकते हैं। कारण में कार्य का उपचार यथार्थता, तो यथार्थता आती है तो ज्ञान निर्भर होता है, और यथार्थता आती है तो पुरुषार्थ सहज रूप से उठता है। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, तो करना पड़े वो पुरुषार्थ हो। जैसे मुमुक्षु दशा में ऐसा मेल है, वैसे ज्ञान दशा में भी जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के कारण से उपयोग बाहर जाता है तो भी मर्यादित रहता है। सौविकल्प दशा में इसकी भूमिका क्या है, ऐसा प्रश्न है कि एक कंट्रोलिंग वाल है। अज्ञानी का उपयोग बाहर जाएगा तो कितनी हद में बाहर चला जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बेहद बात जाएगा। जब ज्ञानी का उपयोग बेहद बात क्यों लिमिट में रहता है? उपयोग बाहर जाता है तो बिजनेस में वहां भी रहता है, क्यों? अभिप्राय भीतर में रहने का है। अभिप्राय तो भीतर में रहने का है, भीतर में रहने का अभिप्राय है, और सम्यक तो साथ में है। तो ये कहना प्रकरण को चल रहा है, तो ये सम्यक तो साथ में है, इसलिए जो सम्यक है वो कंट्रोलिंग वाल है, वो कंट्रोल करता है। जैसे अपने गीजर में कंट्रोलिंग वाल होता है, तो पानी बहुत गर्म हो गया, इधर वो कई प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है आयन करते हैं, उसमें होता है, जगह जगह पे होता है, इंडस्ट्री में होता है, कंट्रोल कर लेता है कि अपनी मात्रा से बाहर गया तो जैसे ज्ञानी को उपयोग बाहर जाता है, उसको भी अनंतानुबंधी को छोड़ करके प्रत्याख्यान वर्णनी और प्रत्याख्यान वर्णनी का दोषमान माया लोग होता है कि नहीं होता है?
यानी को क्रोध होता है कि नहीं होता है? अहंकार होने का नहीं होता है, लेकिन क्रोध तो होता है, मान भी होता है, माया भी होती है, यानी झूठ भी बोलता है। अहंकार होने का नहीं होता। ऐसे तो ज्ञानी को सत्य व्यसन नहीं होता, यानी जुआ नहीं खेलता। लेकिन युधिष्ठिर राजा ने तो जुआ में द्रौपदी को हारा, तो जुआ खेलना की भी लिमिट तो होती है। पैसा को हार जाए, रात पात को हार जाए, पत्नी को हार जाए, कोई चीज है, कोई जुआ खेलने की कोई आउट ऑफ मैनर बात होती है, वो भी हारे। और कैसे थे वो युधिष्ठिर महाराजा? शाही सम्यक दृष्टि तरफ सदैवी सर्वो मोक्षगामी अभिसिद्धालय में विराजमान है। शंका नहीं कर सकते कि उसको तो सम्यक से गिर गए हों। आज होवे तो है? आज होवे तो आज नहीं, 3 साल सम्यक दृष्टि को समझना बहुत कठिन। चित्त की अस्थिरता हो जाए, क्या हो जाए? चित्त की अस्थिरता हो जाए। जैसे ऐसा परिणाम होता है, वो होता है। सम्यक दृष्टि को सबको व्यसन नहीं होता है, तो जुआ का व्यसन नहीं होता है, तो उनको व्यसन नहीं था, उदय आया खेल दिया, व्यसन नहीं होता, तो छोड़ने लगे नहीं लगे, नाक में से निकाले, बैल जैसे निकाल देती है, निकाल दिया तो ऐसे सारे इंसान को निकाल दिया, भी हो नहीं रहा, भाव नहीं। तो तुम एक बार गए, अब कहा है वास्तव में खुदा ने युधिष्ठिर भीम अर्जुन तीनों वहां से गए। 0% हो जाता है। आप ऐसे बता रहे कि व्यसन में थोड़ा भी कुछ हो सकता है। अब तक हम ऐसे मानते थे कि व्यसन में नहीं है, 0% हो गया। आप कभी कभी ऐसा बोलते, कभी कभी थोड़ा कुछ हो सकता है, ऐसा आप बोलते हैं। आगे पीछे कोई लेना देना नहीं, आगे पीछे कोई लेना देना नहीं। उदय भाव आया उसी क्षण, उसका सबूत हुआ क्षण वर्ष की बात कर रहे, ना आगे सबूत है ना पीछे। उस वक्त भी सम्यक था, अगर उसको समझे तो शंका आपको कैसा इतना तीव्र है, तीव्र बात का प्रश्न नहीं मारा जाए आपका साहित्य की दृष्टि से तो है, आदि साहित्य की दृष्टि से तो नुकसान नहीं है, विकल्प है। ये तो भाई टेम्पररी एब्रेशन થાય છે, પણ રામ જેવા 6 મહિના સુધી લક્ષ્મણનું બોડી લઈને ફર્યા, આપણું ટેમ્પરરી થઈ ગયું, એક આવેગમાં આવી નથી ને ચારિત્ર, 6 મહિના સુધી ચારિત્રમાં આવેગ રહ્યો રામ ને, 6 મહિના સુધી ડેડ બોડી લઈને ફર્યા, એ જરા બેસાડી આપણને वो डेड बॉडी वो नहीं मानते थे, उनको जो भी कहते थे कि वो तो मुर्दा है, मानते नहीं, तुमको पता नहीं, जो कुछ अवस्था है। आगे भी ऐसा हुआ था, तो रावण के साथ लड़ाई हुई थी ने, तो उनको चोट लगी थी तो मूर्छित हो गए थे, फिर वो ऋषिया को ले आए और उसका स्नान करा करके पानी उसको लंबी थी ऋषिया के, पानी छाता अरे हो गए, भाव करने लगे, काम हो गया के साथ उसका शादी हो जाता है। लेकिन उनको ये मालूम था कि ऐसा आगे हुआ था, कहीं किसी को घर में वाय आती है, मूर्छित अवस्था होती है, स्टेरिया होता है, तो घर वाले को पता होता है क्योंकि ऐसा इसको हो जाता है, ऐसा उनको लगा था, इसलिए वो नहीं छोड़ते, ऐसी बात।
जुदा है वो रखना है वो बात कैसे समझते हैं? तो सौ विकल्पता में वो संयंत्र है, वो विकल्प को कंट्रोल करता है, सफाई को कंट्रोल करता है, प्रसन्नता को चंचलता को कंट्रोल करता है। तो विपर्यास को तो हमने ही नहीं देता, और विकल्प दशा में विपर्यास को हमने नहीं देता। कई लोग पूछते हैं कि भरत बाहुबली राज के लिए लड़ाई क्यों किया, और ज्ञानी कैसे हो? अगर राज के लिए लड़ाई किया तो क्या उदासीनता नहीं थी? ज्ञानी को तो उदासीनता होती है परिग्रह के प्रति, तो उसने तो परिग्रह के लिए लड़ाई किया। तो ज्ञानी क्या परिग्रह के लिए लड़ाई करते हैं क्या? कहाँ किया है? लेकिन ज्ञानी कभी तत्व के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, देवगुरु शास्त्र के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसा होता नहीं आता कि सुदेव को सुदेव माने या सुदेव को उठा मत करे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा। ये कोई ज्ञान नहीं या नवतत्व में किसी एक तत्व का विपर्यास नहीं होगा। तो दोनों बात अलग अलग है, एक ही बात नहीं। विपर्यास नहीं होना। तो निर्विकल्पता में तो संयंत्र का प्रभुत्व बहुत है, और इसी कारण से तो परिणाम को गढ़ता है, ज्ञान के परिणाम को, आचरण के परिणाम को, पुरुषार्थ के परिणाम को इतना गढ़ता है, बार बार वो निर्विकल्पता को गढ़ता है। संयंत्र का रिलेशन श्रद्धा के साथ दारिद्र्य के साथ नहीं, सबके साथ है। सबके साथ। हाँ, अनंत अनंत गुण के साथ हो गया। संयंत्र तो हो गया, परंतु जो चारित्र में जो बाद में परिणाम इतने हो जाते उदय अनुसार, उस समय संयंत्र किस प्रकार से ऐसा है कि ज्ञानी रस्सी को सांप जाने तो ज्ञान मिथ्या नहीं होता है, होता है ज्ञान झूठा पड़ेगा। क्या झूठा नहीं, मिथ्या नहीं है, सम्यक ऐसा झूठा है मतलब ज्ञान झूठा जरूर है लेकिन मिथ्या नहीं है। ऐसे आचरण में कसाय होता है ज्ञानी को, कसाय बंद कसाय दोनों होता है, लेकिन चारित्र मिथ्या नहीं है मिथ्या। पाप के परिणाम होते कि नहीं होते? ज्ञानी को होते हैं, व्यापार करते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, तो जो अच्छा वो भी पाप के परिणाम, तो लड़ाई किया वो भी पाप के परिणाम है। किंतु चारित्र मिथ्या नहीं है, कैसे सम्यक होता है, तो अचारित्र जरूर है, और ऐसे तो चारित्र पंच महानव के परिणाम भी चारित्र है, लेकिन मिथ्या चारित्र उसको चारित्र नहीं कहने से वो अचारित्र जरूर है, लेकिन मिथ्या चारित्र सम्यक का जो रोल है बहुत बड़ा है। हर परिणाम के बाद समय को बना है, हर परिणाम से विवेक हो इसलिए लिखा सर्वज्ञ को भी सम्यक दृष्टि में पहचानने का फल बहुत बड़ा है। तो सर्वज्ञ को केवल ज्ञान के रूप में पहचानने की बात क्यों नहीं लिखा? सम्यक तो क्यों पहचान में सम्यक नहीं होता है, ज्ञानी हो या मुनि हो या भगवान हो, सम्यक तो पहचान है, सम्यक तो पहचान आ गई।
तो उसने भगवान को पहचाना तो वो ज्ञान मिल जाएगा। पहचानने का सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ ज्ञान को नहीं लेकर समझ को लिया, जबकि ज्ञान तो स्थूल है और समझ तो सूक्ष्म है। वो प्रश्न है, अभी वही प्रश्न पर आ रहा हूँ मैं। तो सविकल्पता निरूपता के काल में ज्ञान को न लेकर समय को कब क्या लिया है? तो ज्ञान में तो कॉमन फैक्टर है नहीं। ज्ञानी और मुनि को मत श्रुत होता है तो केवली को मत श्रुत होता है। ज्ञान को कैसे तीनों में से किसी एक को कोई पहचाने तो उनको ज्ञान की ज्ञान दशा आ जाती है। तो फिर तीनों में कॉमन फैक्टर किसका है? समझ पता है, ज्ञान का नहीं है, ज्ञान कॉमन नहीं है। अभेद स्वरूप ज्ञान को नहीं लेते, ज्ञान के भेद न लेके अभेद स्वरूप ज्ञान को नहीं लेते। हाँ, अभेद स्वरूप ज्ञान है वो सजाति की अपेक्षा है, जाति की अपेक्षा है। तो जाति में दो प्रकार की जाति है, सम्यक और मिथ्या। ज्ञान की सत्ता अपने क्षेत्र प्रमाण है, ज्ञान की गति अभाव और भाव रूप है, ज्ञान का अभाव ज्ञान का स्वभाव। ज्ञान की जाति सम्यक और मिथ्या और ज्ञान की शक्ति सफल प्रकार। एक ज्ञान के पर्याय को ये चार पहलू से समझो तो आपको कहीं प्रश्न या समाधान होने वाला नहीं है। तो यहाँ आपका ज्ञान का प्रश्न है, जाति अपेक्षा से देखो, बात खत्म। केवल ज्ञान में सम्यक ज्ञान है और ज्ञान में सम्यक ज्ञान है, होने का समय दृष्टि का जाति विगति है, उनके बच्चे सुनते वो केवल नहीं, केवल है वो। जबकि सम्यक जो होता है वो केवल ज्ञान से होता है, सम्यक होता है, फिर सम्यक वाला पॉइंट मुख्य रह जाता है, ज्ञान वाला पॉइंट ज्ञान तो किसी को बहुत होता है। मुझे देखा मैं अभेद स्वरूप जो ज्ञान की बात पहचाने का कारण है कि ज्ञान लक्षण से तो अनुभूति आती है, समय तो आया, फिर समय तो वो रहता है, वो मुख्य हो जाता है, वो ज्ञान वाला पैसा हट जाता है। ज्ञान लक्षण में भी जो ज्ञान वेदन है वही लक्षण है, अनुभूति वही लक्षण है। तो संवेदन सिद्धत्वाद ज्ञान का लक्षण की चर्चा करते हुए समझदार में रस लक्षण की चर्चा के परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य है ज्ञान मात्र स्मार्त ज्ञान, अकेला ज्ञान, वेदन ज्ञान, स्वसंवेदन सिद्धत्वाद। ज्ञान का स्वसंवेदन से उसकी सिद्धि मैंने प्राप्त स्वभाव पहचाना जाता है, पूरा आत्म स्वभाव, पूरा आत्मा पहचाना जाता है। तो ये पहचानने का स्टेज होता है। स्वभाव यथार्थ था समय तो अनुभव के कारण में होता है, समय को पहचान के कारण में नहीं होता है। समय का कारण मात्र होता है, फिर उसको समय तय हो रखता है। तो चर्चा सूक्ष्म है लेकिन बड़ी समझ में आएगी। इसलिए ज्ञान को न लेकर समय को कर लिया गया है पहचान में, ज्ञान को नहीं लिया, क्योंकि एक तो ज्ञान कॉमन होता नहीं और एक दूसरी बात होती है कि उन्हें होते हुए भी 12वें संस्था में बहुत जरूरी ज्ञान हो सकता है, तो पता ही नहीं चले, बोले ही नहीं, समझा नहीं सके, समझ सके लेकिन समझा नहीं सके, कैसे पता ज्ञान तीनों सजीवन मूर्ति को पहचानने के लिए ज्ञान को न लेकर के संकल्प को क्यों लिया गया है तो कर दिया है।
कि जबकि सम्यक तो अति सूक्ष्म है और ज्ञान तो अति स्थूल है। ज्ञान स्थूल है, सम्यक तो सूक्ष्म है और ज्ञान स्थूल है, लेकिन ज्ञान में कई प्रकार की अवस्था होती है। किसी ज्ञान अवस्था को बहुत सूक्ष्म ज्ञान होता है, इसलिए विज्ञान को 11 में 9 पूर्व का ज्ञान होता है, ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान से कहां से चलता है, तो सब बात करेगा, आदत अनुसार करेगा, आदत से विपरीत नहीं करेगा, कैसे करना है। कोई आगम का प्रवचन करने वाला आगम से विपरीत नहीं बोलता है। बिल्कुल विपर्यास नहीं देखने दिखेगा, तो समय ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे पता चलेगा, ज्ञान से समय पता चलेगा। इसलिए जो लोग बुरा बोलते हैं, बुलावा कहा जाता है, एक प्रकार सब्जेक्ट का ऐसा कौन सा पहलू मतलब मनुष्य को पकड़ में आता है जिससे उसको समझने की पहचान जिसमें अपने में यथार्थता हुई तो उसको सत्य नहीं करेगा। ये परिणमन से परिणमन का मिलान है, अनुमान सबका विषय नहीं है। समझे यहाँ यथार्थता आई तो अगले की यथार्थता को देख करके उसको पहचान होगी। और ये यथार्थता बहुत सूक्ष्म है। कभी ये बात होता है कि यथार्थता पर देखो बहुत गहरा विषय है और विशाल भी है, ना तो उसका फ्रेमिंग नहीं हो रहे तो कलम चलेगी कैसे। बपोरे में पूछे उसका आप उत्कृष्ट मुमुक्षुता में यथार्थता बता, उत्कृष्ट मुमुक्षु को यथार्थता वही पहचानता है, दूसरा तो सामान्य व्यवहार में आप रोज यथार्थता में जड़ मुख्य इच्छा होती है, पूर्णता का लक्ष्य उसको होता ही है, तो उन्नीकरण में आया है, तो लोगों की स्टेज में है, और दूसरा उसको आत्मवृत्ति हो जाती है। वैरात्म वृत्ति का अभाव हुआ है और अंतरात्म वृत्ति बात वो मुमुक्षु उत्कृष्ट मुमुक्षु है और संदेशों को पहचानेगा और उनकी दृष्टि हो जाएगा। समित्र का परिणमन का वार्ता परिणमन से परिणमन का मिलान करता है, तो समित्र का कौन सा परिणमन बाहर में ऐसा पाता है जिससे वो पहचान जाए? समित्र का ऐसा कौन सा परिणमन को पकड़ता है? ये यथार्थता वाला यथार्थता में बहुत सी बातें हैं, लेकिन यथार्थता जो है तो सर्वों के यथार्थता में 5 पहलू हैं, ठीक है, 5 पहलू मुख्य जैसे प्रधान, तो प्रधान को प्रधान की अपेक्षा से प्रधान को ज्ञान की प्रधानता से देखो, प्रधान को आचरण की प्रधानता से देखो और प्रधान को पुरुषार्थ की प्रधानता से देखो और प्रधान को सुख की प्रधानता से देखो। प्रधा ज्ञान चारित्र सुख और विजय ये 5 गुण ये तो गुणों को 5 का रूप है, ऐसे कोई गुण का रूप है, लेकिन अनंत गुण समझ में नहीं आएगा। समस्त को अनंत गुण समझ में नहीं आता, लेकिन ये 5 गुण है उसकी समझ अपने श्लोक के अनुसार होती है, कपड़े से नहीं होती। लेकिन 5 में कॉमन फैक्टर वो है यथार्थता का।
प्रश्न तो अच्छा नहीं था, छोटा सिखाएगा प्रश्न अच्छा कि एक सम्यक श्रद्धा है, उस श्रद्धा को श्रद्धा का पहलू से देखो तो यथार्थ है, तो ज्ञान का पहलू से देखो तो यथार्थ है, उस श्रद्धा को आचरण का पहलू से देखो तो यथार्थ है, उस श्रद्धा को पुरुषार्थ का पहलू से देखो तो यथार्थ है, उस श्रद्धा को सुख का पहलू से देखो तो भी यथार्थ है। ये यथार्थ का सत्य है, ज्ञान का दृष्टा है। तो भूतार्थ आश्रित नौ तत्व का ज्ञान सम्यक है, भूतार्थ आश्रित नौ तत्वों का ज्ञान, ज्ञान में ये सम्यक है ऐसा कहा। तो वास्तव में जो ज्ञान है वो तो ज्ञान है, लेकिन श्रद्धापेक्षा ज्ञान के साथ ज्ञान है। तो श्रद्धा का विषय विकास है, तो ज्ञान का विषय भी विकास है। इसलिए नौ तत्वों का ज्ञान है बोलता है। अभी तो नौ तत्व सभी पंडितों को मालूम है, सबको क्या समय दर्शन हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता? तो विकास का आश्रय नहीं है, ये विकास का आश्रय ये सब तक हो जाता है, तो नौ का ज्ञान विकास हो जाता है। बात कोई ज्यादा गहरी है। जैसे ज्ञान के परिणाम में 500 गुणों को देना, जैसे आचरण के परिणाम में 500 गुणों को देना, जैसे पुरुषार्थ के परिणाम में 500 गुणों को देना, और जैसे उसके गुण में से परिणाम में भी 500 को देना। 500 का जो एग्जाम्पल है वो हमने विविशा शक्ति से दिया है। विविशा शक्ति उसमें 25 भेद तो ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 गुण का 500 का जो वैल्यू है तो 5 से 5 को गुणा करेंगे तो 25 भेद हो जाएगा। 25 हो पहले यथार्थ हो गया, 25 को 25 के 25 भेद यथार्थ हो गया। और इनके दृढ़ गुण पर्याय तीनों के लिए यथार्थ हो जाएगा। और पदार्थ की भेदता और अभेदता तीनों में तीनों आपस में द्रव का गुण पर्याय, उनका द्रव गुण और पर्याय का गुण पर्याय 3 गुना 3 मल्टीप्लाई में 3 9 हो गया, 25 9 और 30 और भेद और अभेद तीनों यथार्थ हो जाएगा। सतीश भेद का दृष्टांत दे करके विदिशा छत्तीस की भावा पूरा आर्टिकल लिखा है। जो बात लेंगे वो बात विस्तार से आएगी, तो भी तो 2-3 मिनट बाकी है, तो ये बात विस्तार से अभी की चर्चा में संभव नहीं है, कल की चर्चा में देंगे। और कल की चर्चा में कल का बाकी का प्रश्न है वो दिए देंगे। ये प्रश्न बाकी रह जाता है तो ये अति सूक्ष्म है, फिर भी पहचाना तो वहां से जाता है, ज्ञान से पहचाना नहीं जाता है। तो ये जो यथार्थता क्या चीज होती है और गुणों में सभी गुणों में इसको क्या क्या पहलू होते हैं तो कथन शुरू बाकी के प्रश्न है Oh
लाख लाख दिवडानी ज्योत प्रगटावजो, लाख लाख ज्योतीची आरती उतारजो, कोटि कोटि करजो प्रणाम, कोटि कोटि करजो प्रणाम, आज दिन सोनानो उग्यो। देव छता जेनी दशा भरते देहातीत, हे ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हे ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित।